नमस्कार मित्रों, मैं मोहम्मद रियाज खान उड़ान आईएएस अकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि उड़ान आईएएस अकेडमी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग वर्ष 2012 से 19 तक प्रारंभिक परीक्षा व अन्य परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विश्लेषण श्रृंखला चलाई जा रही है। इसी क्रम में आज हमारा जो अगला वीडियो होगा वो भारत के भूगोल के भाग 2 पर आधारित होगा, जिसके अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे अपवाह तंत्र, जलवायु, मिट्टी और नेशनल पार्क जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अपवाह तंत्र से। इसमें सबसे पहला सवाल होगा आपका गोविंद वल्लभ सागर स्थित है, CGPSC 2016 का प्रश्न है। ऑप्शन में दिया हुआ है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। यहां पे कंफ्यूज करने वाली चीज यह है कि यहां पर ऐसे ही नाम से 2 जलाशय स्थित है। सबसे पहला है गोविंद सागर जलाशय और दूसरा है आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय। तो यहां पर देखिएगा कि अगर गोविंद सागर जलाशय कह रहा है तो वो आपका हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में पड़ता है, और वहीं अगर गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय पूछ रहा है तो वो आपका उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी नामक गांव में स्थित है। तो यहां पर गोविंद वल्लभ पूछ रहा है, इसका मतलब इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। चलिए अब अगले सवाल की बात करें तो इसमें देखिए अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? CGPSC 2016 का प्रश्न है। याद रखिएगा बात अगर विभ्रंश घाटी की है तो विभ्रंश घाटी में देखिए नर्मदा और ताप्ती नदी 2 प्रमुख नदी की बात होती है। नर्मदा नदी और ये हो गई आपकी ताप्ती नदी। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से बहती है, वहीं ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में प्रवाहित होती है। ये दोनों नदी विभ्रंश घाटी में बह रही है, तो अगर ताप्ती की जगह नर्मदा भी ऑप्शन में होता तो नर्मदा भी सही जवाब होता। ऑप्शन नंबर डी ताप्ती आपका क्या है? सही जवाब है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हिमालय में सबसे गहरा। चलिए अगला सवाल है हिमालय में सबसे गहरा गर्त यानी कि गॉर्ज कौन सी नदी बनाती है? SEE 2017-18 में पूछा गया प्रश्न। सबसे पहला गंगा नदी, यमुना नदी, रामगंगा नदी, सिंधु नदी। तो सबसे गहरा जो गॉर्ज है वो बनाती है सिंधु नदी, जिसका नाम है गिलगित गॉर्ज, चिल्लास नामक जगह पर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? MI माइनिंग इंस्पेक्टर 2018 में पूछा गया प्रश्न। कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, कावेरी नदी। तो प्रायद्वीपीय नदियों की बात हो रही है। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी जिसको हम दक्षिण भारत की भी सबसे बड़ी नदी के नाम से भी जानते हैं, तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी या फिर लंबी नदी है आपकी गोदावरी नदी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी की बात करें तो गोदावरी के बाद याद रखिए कृष्णा। दक्षिण भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी की बात करें तो नर्मदा। दक्षिण भारत की चौथी सबसे लंबी नदी तो याद रखिएगा ताप्ती। अगला सवाल है निम्नांकित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर इनके नीचे दिए गए कोड की मदद से सही उत्तर चुनिए। ये प्रश्न है प्रशासक, सहायक संचालक एवं खेल अधिकारी परीक्षा 2018 की। सूची 1 में दिया हुआ है नदी की विशेषता और सूची 2 में दिया गया है नदी का नाम। यहां पर देखिए सबसे बड़े अपवाह क्षेत्र वाली नदी ये हो गई आपकी ब्रह्मपुत्रा, ये सही है। सर्वाधिक जल अपवाहित करने वाली नदी ये हो गई आपकी गंगा, ये भी सही है आपकी। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी ये हो गई लूनी, ये भी आपकी सही है। मरुस्थल में प्रवाहित होने वाली नदी यहां पर लिखा हुआ है ताप्ती। तो ताप्ती नदी जो सतपुड़ा के दक्षिण में पश्चिम की ओर बहती है वो मरुस्थलीय क्षेत्र में प्रवाहित नहीं होती, ठीक है। ये सूरत के बाद समुद्र में गिरकर एस्चुरी का निर्माण करती है। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? सही जवाब होगा, क्योंकि ये ताप्ती नदी ये क्या है? गलत है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली में बहती है? वैज्ञानिक अधिकारी परीक्षा 2018, जिनमें ए है सोन नदी, नर्मदा नदी, महानदी, कृष्णा नदी और इनमें से कोई नहीं।
तो जैसा कि इससे पहले हमने भ्रंश घाटी का पढ़ा है कि नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी में बहने वाली दो प्रमुख नदी है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां निम्नलिखित में से किस अवस्था के लक्षण प्रदर्शित करती है? वैज्ञानिक अधिकारी परीक्षा 2018। सबसे पहला ऑप्शन है युवावस्था, दूसरा ऑप्शन है आरंभिक प्रौढ़ावस्था, तीसरा ऑप्शन है परवर्ती प्रौढ़ावस्था, चौथा ऑप्शन है वृद्धावस्था और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नदी। तो ये ऑप्शन नंबर डी इनका सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि प्रायद्वीपीय नदियां अपने वृद्धावस्था में पहुंच चुकी है, क्योंकि अब वो सिर्फ और सिर्फ ढाल का अनुसरण करते हुए बहती है और डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है, मिल जाती है। चलिए अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक जलवायु की, जिसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता? सीजीपीएससी 2016 का प्रश्न, अधिक प्रभावित नहीं होता। यहां पर देखिए पश्चिमी घाट प्रभावित होता है, दक्कन का पठार प्रभावित होता है, छत्तीसगढ़ बेसिन प्रभावित होता है। ठीक, बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर देखिए विंध्याचल सतपुड़ा के बीच से जो अरब सागरीय शाखा है वो विंध्याचल सतपुड़ा के बीचों बीच बहते हुए सीधे क्या हो जाती है, आगे निकल जाती है। मध्य प्रदेश में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, सीधी बह जाती है मानसूनी हवाएं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश होगा। अगला प्रश्न, भारत में मैदानी भाग में मानसून वर्षा किस दिशा में घटित या घटती जाती है? तो किस दिशा में घटती जाती है? SEE 2017-18 का प्रश्न है। यहां पर क्या कह रहा है, मानसून वर्षा क्या हो रही है, घट रही है, यानी अधिक मानसूनी वर्षा से कम मानसूनी वर्षा की ओर मध्यवर्ती मैदान में। तो मध्यवर्ती मैदान की अगर बात करें तो पूर्व दिशा में पड़ता है पश्चिम बंगाल, जहां पे वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर, और वहीं सबसे पश्चिम में पड़ता है पंजाब, जहां वर्षा होती है 80 सेंटीमीटर। ठीक, अब पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर लगातार बढ़ने से वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। जैसे पश्चिम बंगाल में 200, झारखंड में 150, फिर आएंगे बिहार में 125। इस तरीके से वर्षा क्या होती जा रही, कम, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा क्या होती जा रही है, कम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व से पश्चिम। चलिए अगला टॉपिक है हमारा मिट्टी। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया देखते हैं, निम्नलिखित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? सीजीपीएससी 2017 का प्रश्न है। यहां पर अगर मिट्टी की बात करें तो हमारे भारत में ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अनुसार हमारे भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें सर्वाधिक या भारत की सबसे पहले नंबर पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है 43%। दूसरे नंबर पर सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है 18.5% आपकी लाल पीली मिट्टी। तीसरे नंबर पे 15% के साथ काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। जंगली मिट्टी की बात करें तो इसको फिलहाल अलग रखते हैं, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन। तो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी? ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में निम्नलिखित में से किस मिट्टी का संबंध दक्कन शैलों से है? यहां पर दक्कन की चट्टान का संबंध है लावा चट्टानों से, कि जहां जहां जमीन के अंदर का मैग्मा बाहर निकला और लावा चट्टान के रूप में परिवर्तित हो गया, वहीं लावा चट्टान के अपरदन से जो मिट्टी बनती है उसे कहते हैं काली मिट्टी। तो लावा चट्टान के अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो अगर यहाँ पे दक्कन शैलों में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इसका संबंध किस मिट्टी से है, तो वो है आपका काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन, नेशनल पार्क से पूछे गए क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? सीजीपीएससी 2019। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, मानस टाइगर रिजर्व कहां स्थित है? MI 2018। असम में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में।
तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, असम में। तो आज हमने देखा भारत के भूगोल का भाग 2, जिसमें हमने चर्चा की अपवाह तंत्र, जलवायु, मिट्टी और नेशनल पार्क की। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।